पढ़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उसे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती थी, बैट और बॉल की। जब भी मौका मिलता वो निकल जाता मैच खेलने। उस दिन भी वो मैच खेलने ही गया था। एक तरफ वो मैच खेल रहा था, दूसरी तरफ उसके पिताजी उसके स्वागत के लिए खड़े थे। उनके आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी था जो बस किसी भी पल निकलने को तैयार था। और उसके पिताजी के पास एक मोटी छड़ी थी। मैच खत्म हुआ, वो घर चल दिया। उसे क्या पता था कि आज उसकी शामत आने वाली है। वो सीधा घर में घुसा। जैसे ही पिताजी ने देखा उस पर छड़ी चल पड़ी। वो रोया, चिल्लाया, लेकिन कौन सुनने वाला था। छड़ी तब तक चलती रही जब तक उसके पिताजी के हाथ नहीं थमे। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसे मैच खेलने का हमेशा यही इनाम मिलता था। लेकिन जब उस दिन पिताजी का गुस्सा शांत हुआ तो उसने बताया कि मैंने अपने खेल के दम पर एक मोटरसाइकिल जीती है। तो उसके पिता की आंखों में अलग चमक नजर आई। कुछ समय जिन आंखों में गुस्सा था अब उनमें अलग ही खुशी नजर आई। वे उठे और छड़ी के 2 टुकड़े कर इतनी दूर फेंक दिए कि फिर कभी उनके हाथ उस छड़ी तक नहीं पहुंच सके। वो समझ चुके थे कि 7 जनों के परिवार में यही है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। आज उस लड़के की सब बात कर रहे हैं। उसने जो किया वो कोई मानने को तैयार नहीं है। आखिर कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवर में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगा सकते हैं? शायद कम ही है, लेकिन उनमें से एक लड़का जिसने ये नामुमकिन काम भी मुमकिन कर दिया। नाम है रिंकू सिंह। ये वही रिंकू सिंह है जिसके पिता उसे खेलता देखकर उसे छड़ी से मारते थे। लेकिन एक मोटरसाइकिल ने रिंकू सिंह व उनके पूरे परिवार की सोच बदल दी। उनके पिता को लगा कि अगर आज ये मोटरसाइकिल जीत सकता है तो कल उनकी किस्मत भी बदल सकता है। केकेआर के इस खिलाड़ी ने पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री को हैरत में डाल दिया है। रिंकू सिंह का मन न तो पढ़ाई में लगा और न ही और किसी काम में। इस कारण वह पहले से ही समझ गए थे कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने 9वीं में फेल होने के बाद सोचा कि अब पढ़ाई छोड़ देने में ही भलाई है और घरवाले के पैसे भी नहीं बर्बाद किए। अगर कोई कहे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो इस बात को अगर किसी बंदे ने गलत साबित किया है तो वो है रिंकू सिंह। उन्होंने पढ़ाई की बजाय खुद को क्रिकेट में झोंक दिया। चाहे दोपहर हो या बारिश, वे एक दिन भी क्रिकेट खेलने से नहीं रुके। लेकिन घर की जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण रिंकू सिंह को भी एक कोचिंग में पोछा मारने का काम दिया गया। लेकिन रिंकू सिंह को ये काम रास ही नहीं आया, क्योंकि रास आता भी कैसे, उनको पता था कि उनका जन्म किसके लिए हुआ है। उसने घर वालों से एक मौका मांगा और उसे वो मौका मिला भी। रिंकू सिंह के खेल को देखते हुए कोच मसूद और जफर अमीनी के साथ बिजनेसमैन अर्जुन सिंह ने उनका साथ दिया। जिला लेवल पर बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद रिंकू का चयन अंडर 16 में हुआ। उसके बाद 2013 में अंडर 19 टीम में मौका मिला। अच्छी परफॉर्मेंस व बेस्ट पारियों के कारण 2015 में रिंकू सिंह का चयन रणजी ट्रॉफी में हुआ। फिर रिंकू सिंह का ट्रायल हुआ और उन्होंने उस मैच में 154 रन की बेहतरीन पारी खेली, सबका दिल जीत लिया। फिर आता है 2017 IPL। किंग्स 11 पंजाब ने रिंकू सिंह को 10 लाख में खरीदा, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फिर 2018 में रिंकू सिंह पर केकेआर की नजर पड़ी और उन्हें 80 लाख में खरीदा। लेकिन IPL 2018, 19 और 20 में रिंकू सिंह को ज्यादा मौके नहीं मिले। लेकिन फिर आता है 9 अप्रैल 2023 का वो दिन। रिंकू सिंह ने लास्ट की 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर सभी क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो दिन शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। उसी मैच में रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच भी मिला। आज के समय में रिंकू सिंह फिनिशर के रूप में टीम इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। धोनी के बाद अगर किसी फिनिशर का नाम आता है तो वो है रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह को क्या T20 का कैप्टन बनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको रिंकू सिंह की क्या बात अच्छी लगती है प्लीज कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद धीरू डोई यूट्यूब चैनल पर।